हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राउस कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम राउस कैरियर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से रूबरू करवाते हैं कौन कौन सी फैकल्टीज यहाँ पे हैं, स्टूडेंट्स रिव्यू क्या है, रिजल्ट लास्ट ईयर का रिजल्ट क्या है, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज राउस कैरियर इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है और ये किस किस सेक्टर में काम करता है। ऑनलाइन जो स्टूडियो है हमारा, ऑफिस विजिट है, इन सब के बारे में आपको आज डिटेल से हम बताएंगे। ये हमारा ऑफिस रूम है। यहाँ पे आप जैसे ही आते हैं तो रिसेप्शन पे मैम से और सर से मिलते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को लेनी है। आइए तो आपको स्टूडियो और क्लासरूम्स की विजिट करवाते हैं। ये हमारा स्टूडियो सेटअप है। स्टूडियो सेटअप जिससे लाइव क्लासेस होती हैं, एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस होती हैं और यूट्यूब पे क्लासेस ली जाती हैं। अब बात करें थोड़ा सा व्यू कि हम लोग जो लाइव क्लासेस किस तरह से आप अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के जरिए आप अटेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे बात करें तो आप लॉगिन कर सकते हैं मोबाइल पे, मोबाइल एप्लीकेशन राउस कैरियर इंस्टीट्यूट। इसी के साथ साथ में आप लैपटॉप पे भी अपनी क्लासेस ले सकते हैं। क्लासेस की बात करें, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जो मोबाइल नंबर आप इनरोल कीजिए, उसके बाद में आप लोगों के पास में ये स्क्रीन दिखेगा। जैसे आप स्टोर पे जाएंगे, हमारे सभी बैचेज जो ऑनलाइन बैचेज फैसिलिटी हम अवेलेबल करवाते हैं, सभी बैचेज में फर्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं IBPS AFO लाइव क्लासेस, प्री, मैन और इंटरव्यू, जिसके साथ में हम क्लासेस देते हैं। आपको ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। पीजी एंट्रेंस लेवल, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ADO, इसके साथ साथ में ICAR, AI, WA, JRF हॉर्टिकल्चर, JRF एग्रोनॉमी और JRF एग्रोफोरेस्ट्री, तीनों के लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट बात करें हम, इसी के साथ साथ में बैचेस की ओर बात करें, हम फाउंडेशन बैचेस भी चलाते हैं। फाउंडेशन एग्रीकल्चर 12th बायोलॉजी, या ये कह सकते हैं बायोलॉजी से 12th कर रहा है, मैथ से जो स्टूडेंट 12th कर रहा है, उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम देकर ICAR के थ्रू बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकता है। ये ऑफलाइन क्लासेस की अवेलेबिलिटी है, जिसमें हमने प्रोजेक्टर लगवा रखे। ऑल क्लासेस में हमारे यहाँ प्रोजेक्टर्स हैं, तो चलिए आपको क्लासेस दिखाते हैं। ये प्रोजेक्टर सभी क्लासों में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं या डिजिटल इंटरैक्टिव पैनल्स लगे हुए हैं, जो एजुकेशन को, जो अंडरस्टैंडिंग के लेवल को एनहांस्ड करता है विद पिक्चर। अगर क्लासेस होती हैं तो फुली कंसर्न रहता है कि स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम लेके आया है, उस ड्यूरेशन को परफेक्टली यूटिलाइज किया जा सके। आइए मैं स्टूडेंट से मिलवा देता हूँ। आपने यहाँ कौन से कोर्स में इनरोल किया था? IBPS AFO जो 2022 और 23 में अभी होने वाला है। दिसंबर में प्रीलिम है आपका। अच्छा, तो प्रीलिम तो आपका दिसंबर में है और 2 मंथ आपको ज्वाइन किए हुए हो गए। 2 महीने बाद में एग्जाम है, 2 महीने आपको ज्वाइन किए हो गए। तो प्रीलिम का या कितना परसेंटेज सिलेबस हुआ है आपका प्रीलिम का? हमारा 80 to 90% सिलेबस प्रीलिम्स का हो चुका है। 80 to 90%, दैट मींस ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है आपका सिलेबस। आपका सिलेबस हो गया, प्रैक्टिस भी आपने दी होगी। जो ऑलमोस्ट अपने इंस्टीट्यूट में एवरीडे प्रैक्टिस होती है। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कब प्रैक्टिस होती है, आपका क्लासेस का ड्यूरेशन क्या है और उसके बाद का जो प्रोसेस क्या होता है? So duration of classes is 6 hours every day. 6 hours every day. And then actual classes 6 घंटे एक्चुअल क्लासेस होती है, प्रैक्टिस के लिए भी उसमें इन्वॉल्व होता है। 4 hours नॉर्मल क्लासेस, Okay, so 2 hours हमारे होते हैं प्रैक्टिस सेशन। 4 hours नॉर्मल क्लासेस, 4 hours में से 3 hours तो आपका हो गया होगा प्रीलिम का ऑलमोस्ट, है ना? कितना आपका स्कोरिंग है इंडिविजुअली आप बताएंगे? आपका स्कोरिंग क्या है प्रीलिम? 70 to 75%। 70 to 75% आपका स्कोरिंग है। वेरी गुड। और 2 मंथ में? yes. अच्छा, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे, टीचर्स को या प्रैक्टिस को या और अपने आप को? तो देंगे ही देंगे, क्योंकि ये अगर स्कोरिंग है तो इसका मोस्टली क्रेडिट किस पार्ट पे रहेगा, प्रैक्टिस या फिर फैकल्टी या दोनों?
फैकल्टी पे मैं ज्यादा देना चाहूंगी। प्रैक्टिस सेशन हमारे 2 आवर्स चलते हैं, बट हमारे यहाँ पे बहुत बेस्ट फैकल्टी हैं जो हमें अच्छे से प्रोवाइड, जितना भी हमारा सिलेबस है वो करवा रहे हैं, अच्छे एजुकेशन में प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी आपका क्या स्कोरिंग रहा? Sir, almost 70 to 75%. 70 to 75%, मतलब दोनों का इक्वल चल रहा है आप लोगों का। आपका क्या है जयंत, स्कोरिंग क्या है आपका अगर जनरली बात करें? 65 to 70%। 65 to 70% आपका स्कोरिंग रहा है, जो दी बेस्ट स्कोरिंग माना जाता है। ठीक है, आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं और आप भी बाहर से हैं, जयंत जो हरियाणा से हैं, और आप का भी ऑलमोस्ट यहाँ से डिस्टेंस पड़ता है 40 या 50 किलोमीटर होता है, तो यहाँ हॉस्टल्स फैसिलिटी है नियर बाई? Hi sir, easily available है हॉस्टल भी, ओके। रीजनेबल प्राइस रेंट भी है। कितना प्राइस तक हम अगर एक्सपेक्ट करें? सर 5,000 per month for individual। इंडिविजुअल Including फूड, इंक्लूडिंग फूड एंड ऑल द थिंग्स। ओके, तो कुछ ज्यादा नहीं है, एवरेज हर जगह वही लगता है। हॉस्टल्स एक्सेस यहाँ नियर बाई हॉस्टल्स है। अच्छा, इंस्टीट्यूट का हॉस्टल है या बाहर जहाँ पे भी आप रह सकते हैं लोकेशन? आउटसाइड लोकेटेड, मतलब इंस्टीट्यूट का कोई हॉस्टल इंस्टीट्यूट नहीं का है, कोई हॉस्टल कोई हॉस्टल नहीं है। हाँ, वो हम स्टूडेंट्स को हमेशा बोलते हैं हमारा हॉस्टल नहीं है, बट हम फैसिलिटीज अवेलेबल करवाते हैं। नियर बाई हॉस्टल्स भी हैं बहुत, जो नॉन हॉस्टल्स हैं उनमें भी रखते हैं। गर्ल्स भी ऑलमोस्ट सिक्योर रहती हैं यहाँ पे, वही हॉस्टल्स हैं। बॉयज के लिए भी जो यहाँ से आउट अगर कोई रहना चाहता है तो उनके लिए भी फैसिलिटीज हैं। देखिए, बात करें हम इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ी हुई पर्सनालिटीज की, तो इंस्टीट्यूट की जो एडवाइजरी कमेटी है, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई एडवाइजरी टाइप की कमेटी नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशंस की एडवाइजरी कमेटी आपने सुनी होगी, बट बखूबी इस इंस्टीट्यूट, राउस इंस्टीट्यूट की एक एडवाइजरी कमेटी है। जो आपका मेंटर है या गुरु है, वो सबसे बड़ा रोल अदा करता है हमारी लाइफ में, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने में। और यहाँ पे ये एडवाइजरी जो कमेटी है इंस्टीट्यूट की, वो इसीलिए बनाई गई है। मैं लकीली ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ में जो जुड़े हुए और उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया उस लेवल पे। मैं बात करूं एडवाइजरी कमिटीज़ की, तो डॉक्टर पीडी जोयाल जी, फॉर्मर वीसी नानाजी देशमुख वेटनरी यूनिवर्सिटी, फॉर्मर रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं GADV SU लुधियाना के, साथ साथ में HOD रह चुके हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के। इसी के साथ में डॉक्टर IG गुलाटी, बखूबी हर कोई जानता है उनके बारे में भी। IG गुलाटी फॉर्मर डी एंड फैकल्टी चेयरमैन बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं। साथ में डॉक्टर अनूप बड़ौनी जी, फाउंडर ऑफ प्लांटिका एंड साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ IARD, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। इसके साथ साथ में और भी पर्सनलिटीज हमारे इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ी हुई हैं, रेगुलर अपना एक्सपीरियंस जो बच्चों तक शेयर कर सकें और उसका बेनिफिट हर बच्चे को मिल सके। अगर इंस्टीट्यूट की बात करें किस किस सेक्टर में मोस्टली जो क्लासेस या बैचेस या डायरेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है, पहला हमारा जो कंसर्न रहता है वो सेमिनार्स एंड वेबिनार्स के थ्रू स्टूडेंट्स को बेस्ट डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना। फैकल्टीज की बात की जाए तो सभी फैकल्टी यहाँ पे मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस वाली फैकल्टीज हैं जो बेहतरीन रिजल्ट देती हैं अपने आप में। ऑलमोस्ट हम फैकल्टीज की बात करें तो गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक किए हुए, मिनिमम 2 एग्जाम्स को क्रैक किए हुए यहाँ पे फैकल्टीज। जी हाँ, सभी फैकल्टीज जो हैं वो मिनिमम 2 एग्जाम्स को क्रैक की हुई हैं। दैट मीन्स हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको देखने को मिलेंगी। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन ये बल्लूपुर चौक पे पड़ता है, जो FRI के जस्ट नियर बाई है, और मेन बल्लूपुर चौक पे पड़ता है घनसाला हॉस्पिटल। अगर हम रोड की विजिबिलिटी की बात करें तो बल्लूपुर से क्लॉक टावर की तरफ जो रोड जा रहा है उस रोड के ऊपर है, जस्ट
फ्लाईओवर के पास में। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे बल्लूपुर चौक पड़ता है। फ्लाईओवर के पास में इंस्टीट्यूट है। ये सुजोग टावर है। सुजोग टावर की 3rd फ्लोर पे इंस्टीट्यूट पड़ता है। हम ISBT से बात करें तो ISBT से 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। प्रेमनगर से बात की जाए तो प्रेमनगर से भी 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ऑलमोस्ट सेंटर में है। जो भी देहरादून की कॉलेज हैं या फिर लोकेशन की बात करें तो आपका ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर ये इंस्टीट्यूट आता है। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Rao's Career Institute